केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसमें कुल 6 लोग सवार थे। 5 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं एक महिला की क्या स्थिति है इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये हादसा हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ वीडियो कॉल के माध्यम से जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। सोनप्रयाग गौरीकुंड के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसी जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। क्रैश होने के बाद वहां आग लग गई। 5 लोगों के शव मिले हैं। 6 लोग कुल इसमें सवार थे, ये जानकारी मिली है। आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे जिसमें जो हेली सेवा चलाने वाली कंपनी है उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तो ये तस्वीरें क्रैश के बाद कैसे हेलीकॉप्टर में आग लगी उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि खराब मौसम होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये अभी इनिशियल जानकारी मिल रही है। हालांकि जांच होगी तो और खुलासे होंगे कि आखिर क्या वजह रही। हालांकि कई प्रकार की जो सवाल है कई प्रकार के वो हेली सेवाओं की जो कंपनियां हैं उन पर उठते रहे हैं कि क्षमता से अधिक लोगों को ये कंपनियां हेलीकॉप्टर में बिठाती हैं और साथ ही जो इंजन है वो भी मेंटेन नहीं किया जाता है। कई बार एक ही इंजन को लेकर ये हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया जाता है। कई सारे सवाल हैं जो कि उठाए जाते रहे हैं इसके पहले भी, क्योंकि क्रैश की घटनाएं सामने आई है। फिलहाल जानकारी है कि 5 लोगों की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई। तो ये दुखद हादसा हुआ है केदारनाथ के पास। आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव जो कार्य है वो शुरू हो गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर के क्रैश होते ही उसमें जो आग लग गई थी वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 लोग बताए जा रहे हैं। ये 6 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। 5 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। ये दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है और अब आगे जांच का विषय रहेगा कि आखिरकार क्या वजह रही हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे। शुरुआती दौर में ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से शायद मौसम एक बड़ी वजह बना। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित डिमरी, अब तक क्या कुछ चीजें साफ हो पाई हैं? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, आज सुबह की 5:30 बजे की घटना है जब केदारनाथ धाम से आर्यन हेलीकॉप्टर का जो कंपनी का हेलीकॉप्टर है वह 5 तीर्थयात्रियों को लेकर कुछ 85 की और गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच में 84 एक बुग्याल पड़ता है, वहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बार बार यही बात दोहराई जा रही है। वो जो संभावनाएं हैं बताया जा रहा है कि मौसम लगातार यहाँ पे खराब है और करीबन 3-4 दिनों से यहाँ पे लगातार मौसम खराब होने के बावजूद भी जो हेली कंपनी है वो उड़ाने भर रही है। आज सुबह जब मौसम खराब हो गया तो उस दौरान भी उड़ान भरेगी और यहाँ हादसा जो हो गया। तो इस घटना में अभी तक जो सामने आई है भारत में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और अभी तक जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो बुग्याल है वो काफी ऊंचाई पर है। ऐसे में डीडीआरएफ पुलिस के साथ साथ जो अन्य टीमें हैं रेस्क्यू टीमें वह मौके के लिए रवाना होगी। कुछ समय बाद टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद जो वक्त स्थिति है उसका पता चल पाएगा। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि ये ऊंची ऊंची घाटियां हैं, यहाँ पर खराब मौसम होने की वजह से कई बार हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं और जब भी मौसम खराब होता है उसके बावजूद भी हेली कंपनियां ये सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और इस हेलीकॉप्टर के अंदर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, ये भी जानकारी मिल रही है। बताना चाहूंगा कि जब से केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से शुरू हुई है उसके बाद अब तक जो है चौथी घटना है। इस चौथी घटना में अब तक जो है 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। इससे पहले 3 घटनाएं हो चुकी है। कुछ दिन पहले की बात है जब एक हेलीकॉप्टर क्रिस्टल कंपनी जो हेलीकॉप्टर है वो अपने हेलीपैड से मात्र 5 मीटर की दूरी पर राजमार्ग पर क्रैश हो गया। यह घटना भी बहुत बड़ी घटना थी जब कोई हेलीकॉप्टर जो है राजमार्ग पर क्रैश हो गया। उससे पहले एम्स का हेलीकॉप्टर भी ठीक है केदारनाथ धाम हेलीपैड पहुंचते वहां पर क्रैश हो गया। उससे पहले भी जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उनका भी वहां पर भी क्रैश हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक यह चौथी घटना हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो डीजीपी है यूकाटा है जिनकी नजर इन हेली कंपनी पे होनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं हो पाई है। जिन्हें इनकी जांच की जा रही है। इन हेलीकॉप्टर में ठूस कर यात्री भरे जा रहे हैं। तो समझ जा सकता है कि 4 जांच की परमिशन दी जाती है कि 4 यात्रियों को ले जाने की परमिशन पर, लेकिन ये 5 से 6 यात्रियों को लेकर जाते हैं ढोते हैं। बिल्कुल रोहित, ये सवाल उठना लाजमी है और ये जो हादसे हुए हैं इसके बाद और ज्यादा गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ ही देर पहले हमने डॉक्टर ब्रजेश सत्ती जो कि चारधाम महापंचायत के महासचिव है उनसे बात की। उनका क्या कुछ कहना था आपको सुनवा देते हैं एक बार। इस यात्रा काल में
चारों धामों के कपाट खुलने के बाद से लेकर हेली क्रैश की घटनाओं का जो क्रम शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। 8 मई को गंगनानी में जो हेली क्रैश हुआ था उसमें 6 लोग की मौत हुई थी और उसके बाद से छोटी बड़ी क्रैश की घटनाएं होती रही और 15 जून को आज एक और हेली गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोग की मौत हुई है। तो कुल मिला के 1.5 महीने के अंतराल में कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है और 2004 से ये हेली सेवाएं शुरू हुई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, फिर 4 धाम यात्रा। तो यह पहला अवसर है कि जब इतने बड़े स्तर पर लगातार हेली दुर्घटनाएं की घटनाएं हो रही हैं। हमने लगातार इसको लेकर सवाल उठाए भी हैं क्योंकि हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। संख्या से अधिक, क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार अधिक था। इसके अलावा सारी हेली जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं ये सारे सिंगल इंजन के हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की ये नियमों की, मानकों की अनदेखी करके ये हेली ऑपरेटर्स सेवाएं दे रहे हैं उसी का नतीजा ये है। और ज़रूरी इस बात की है कि सरकार को यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी हेली ऑपरेटर्स इस समय सेवाएं दे रहे हैं तत्काल रोक लगाई जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। यह भी देखा जाए कि टोटल इनके पास कितने पायलट्स हैं, कितनी फ़्लाइट्स ये पर डे ले रहे हैं और क्षमता कितनी है, वेट कितना है। ये सब तकनीकी जांच के बाद ही इन हेली ऑपरेटरों को फ्लाइट की उड़ान की मंजूरी दी जाए। तो चारधाम महापंचायत के ये महासचिव थे डॉक्टर ब्रजेश, जो ये कह रहे थे कि 2004 से ये शुरू हुई हैं हेली सेवाएं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब से 1.5 महीने से इस साल की चारधाम यात्रा शुरू हुई है लगातार हादसे हो रहे हैं। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह उनका ये कहना है, ये वजह ये है क्योंकि जो हेली सेवा है, कंपनी है, उन पर कोई नकेल कसने के लिए नहीं है। और हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये दर्दनाक सुबह सुबह हादसा हुआ है और अब तक 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, चूंकि आज संडे का दिन है तो जिन अधिकारियों से हमने फोन पे बात करने की कोशिश की थी उन्होंने अभी तक कोई फोन कॉल हमारी रिसीव की नहीं है, क्योंकि ये हादसा जो है वो गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के बीच में जो जहाज जो हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं ये आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। और पिछले दिनों के दौरान जो घटनाएं हुई हैं वो काफी सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन हेली जो कंपनियां थी इनको लेकर जो है पूरे शासन में एक बैठक की थी कि इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे और एविएशन कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे बैठ के बातचीत की थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लगातार दुर्घटनाएं जो हो रही हैं ये एक बड़ी चिंता का विषय है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक इस साल इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि आज भी जो दुर्घटना हुई है उसमें 5 लोगों की मौत की सूचना है और एक महिला उसके अंदर घायल। हालांकि प्रशासन ने रेस्क्यू टीम जो है मौके के लिए रवाना कर दी है, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी जो है इस पर कोई जानकारी देने के लिए फोन नहीं उठा रहा है। जी अतुल, लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह है ना कि हर बार हादसे होते हैं, हादसों के बाद जांच की बात कही जाती है, बैठक होती है, बैठक में समीक्षा की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से चारधाम पंचायत के जो महासचिव है उनका कहना है कि हेली कंपनियों पर कोई नकेल कसने के लिए प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि निरंकुश उनका बर्ताव देखने को मिल रहा है। देखिए, जब भी टेंडर किए जाते हैं एविएशन कंपनियों के तो एक मानक जो है यूकाडा की तरफ से तय किए जाते हैं। उस मानकों में निर्धारित होता है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं जो सर्विस हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेंगे उनका हेलीकॉप्टर क्या सिंगल इंजन का होना चाहिए या डबल इंजन का होना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार ने इस तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि पहाड़ में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर डबल इंजन के होना चाहिए। हालांकि सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर है वो डबल इंजन का है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी ग्राम पंचायत वाले थे उन्होंने बोला था अपनी बाइट के अंदर बोला था
कि यहाँ पर उड़ने वाले सारे हेलीकॉप्टर जो है वो सिंगल इंजन के हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि केदारनाथ पूरी जो वैली है या जो आपका बद्रीनाथ का इलाका है वो बड़ा सेंसिटिव है। वहाँ पर मौसम किस समय चेंज हो जाए कुछ भी पता नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर कोई इस तरीके का रडार सिस्टम वहाँ पर नहीं है कि जो तुरंत ही मौसम को पकड़ ले, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं, तो किस समय वहाँ वेदर चेंज हो जाए। तो ऐसे में होता यह है कि जिस समय हेलीकॉप्टर जो है उड़ते हैं उनको तो वेदर का पता सही लगता है, लेकिन रास्ते में जब वेदर खराब होता है तो वो भी एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसके लिए पूरी तरीके से हेली कंपनियां दोषी हों ये नहीं है, मौसम का भी एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर हो सकता है। तो अभी एक जांच का विषय है कि क्यों बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जी अतुल, लेकिन बिल्कुल हेली कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है ये प्रशासन तय करेगा, क्या कदम उठाता है इनके खिलाफ ये भी देखना होगा। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पायलट समेत 6 लोग इसमें सवार थे, जबकि डॉक्टर ब्रजेश सत्ती का कहना है कि 4 लोगों को ही इजाजत रहती है कि उसमें वो सवार रहे। हमारे संवाददाता रोहित भी यही बता रहे थे, लेकिन क्षमता से अधिक लोगों को बिठाना ये तो कम से कम नियमों के खिलाफ लग रहा है। देखिए, आमतौर पे होता क्या है कि जिस समय पहाड़ी एरिया में हेलीकॉप्टर उड़ता है उस समय पायलट के ऊपर पायलट के सूझबूझ पर ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वेदर है और जो हेलीकॉप्टर को वो उड़ा रहा है वो कितना वजन ले जाने में सक्षम है। कई बार ये होता है कि अगर उसके अंदर तेल उसने ज्यादा भर रखा है तो वो लोगों को कम यात्रियों को बैठाता है, और अगर तेल कम मात्रा में है, उसे लगता है वेदर ठीक है, मौसम साफ है, मैं यहाँ से फ्लाई कर सकता हूँ, रास्ते में कोई बारिश वगैरह नहीं होगी, तो वो अक्सर ज्यादा उठाता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि मानक जरूर तय किए गए हैं कि इतनी क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बिठाया जाएगा, लेकिन यात्रियों का इतना ज्यादा प्रेशर क्या कहते हैं बुकिंग के ऊपर रहता है, तो मुझे लगता है कि हेली कंपनियां इसी वजह से शायद कुछ अनदेखी करती हैं। ये अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये अभी बड़ी बात तो यही है ना कि अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों का दबाव तो रहेगा। केदारनाथ की यात्रा हर जो भक्त अनुयायी है वो करना ही चाहेगा, लेकिन ये तो मानक जो संबंधित अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उन्हें ही तय करना होगा कि किस तरह से इस पर लिमिट लगाई जाए, यात्रियों की संख्या सीमित की जाए या क्या व्यवस्था की जाए ताकि आम जनमानस की हानि ना हो। क्योंकि यहाँ पर वो आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और ऐसे में रास्ते में इस तरह शिकार हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हादसे हो रहे हैं लगातार लापरवाहियां उसके पीछे कही जाती है, क्योंकि मौसम पर तो किसी का अंकुश नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मौसम पर किसी का कोई अंकुश है नहीं। हालांकि देहरादून से जब कोई हेलीकॉप्टर वहां जाता है तो उसको यहाँ से मौसम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग के रडार लगे हुए हैं, सारी जानकारी उनको तुरंत मिल जाती है। लेकिन चूंकि जहाँ से ये हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, गुप्तकाशी से, फाटा से, एक आध जगह से और उड़ते हैं, तो वहाँ पर कोई रडार सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ देख कर ही वो मौसम की जानकारी ले पाते हैं। और ऐसे में मौसम पहाड़ में, खासतौर पे केदारनाथ वैली जो पूरी चारों तरफ से बर्फ से ढकी रहती है, उसमें किस समय वेदर चेंज हो जाए ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। बिल्कुल अतुल, लेकिन बड़ी बात यही है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, हेली कंपनियों को भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हादसा एक बार फिर से हो जाता है। रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने में अगर 4 हादसे हो जाते हैं तो ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई तो लापरवाही सामने आ रही है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। अतुल हमारे सहयोगी बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक भी ली थी इन्हीं यात्राओं से संबंधित, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है। और बड़ी बात ये है कि पिछले 1.5 महीने में ये चौथा ऐसा इस तरह का हादसा है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ और सख्त कदम उठाएगी, किस तरह से व्यवस्था बनाई जाए ताकि ऐसे हादसे ना हो। और जिस तरह से मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाता है, अतुल बता रहे थे कि देहरादून से जानकारी मिलती है मौसम साफ है,
लेकिन वैली में पहुंचते या रास्ते में ही मौसम बिल्कुल अलग मिलता है, शायद इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से कई बार इस तरह के हादसे भी देखने को मिलते हैं। और अभी ये तस्वीरें उस जगह की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ के पास ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मानक यहाँ पर तय किए गए हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा था? क्योंकि इस तरह से घाटी में अगर, इस तरह से वैली में अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है तो क्या सिंगल या फिर डबल इंजन के भरोसे उड़ा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था, हालांकि जानकारी आगे हासिल होगी कि इसमें सिंगल इंजन था या फिर डबल इंजन, लेकिन ज्यादातर ये कंपनियां सिंगल इंजन के ही हेलीकॉप्टर्स को उड़ाती हैं। तय मानक क्या है, इस पर नजर है, लेकिन तय मानक के अनुसार कम से कम यहां पर क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया गया था, यह जानकारी मिल रही है। सिर्फ 4 लोगों को बिठाने की परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट समेत अब जानकारी मिल रही कि 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में थे, यानी कि 6 तीर्थयात्री इसमें मौजूद थे। साथ ही जैसा कि डॉक्टर ब्रजेश जी बता रहे थे कि सिर्फ तीर्थयात्री नहीं, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग भी कई बार मेडिकल सुविधाएं हो या फिर दूसरे अन्य कार्य, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको एक तस्वीर 7 जून की भी हम दिखा रहे हैं। यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और जो पीछे की आप टेल देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की, वो पूरी की पूरी एक कार के ऊपर जाकर कैसे क्षतिग्रस्त हो गई थी कार, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने थी। ये इमरजेंसी लैंडिंग सीधे रोड पर ही करा दी गई थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी कई सवाल खड़े हुए थे और अब एक और यह हादसा आज सुबह हुआ। और देखिए आज 15 जून है और 15 जून को एक और हादसा, इस तरह से लगातार 1.5 महीने में चौथा हादसा ये है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़े सवाल ये उठते हैं कि नियम तो बनाए गए हैं, समीक्षाएं तो होती रहती हैं, लेकिन क्या नियमों का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये भी देखना सुनिश्चित करना होगा। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट भी किया है। हेलीकॉप्टर हादसे का दुखद समाचार मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। ये पोस्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही एक समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ की थी सीएम धामी ने, और अब इस दुखद हादसे के बाद ये पोस्ट उनका देखने को मिला है। दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए थे। हेली कंपनियों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो तय मानक है उनका ही पालन किया जाए, जो रूल्स हैं उनका पालन किया जाए। हालांकि खराब मौसम की वजह से कई बार ऐसी जो दुर्घटनाएं वो सामने आती हैं, और पिछले अगर हम 1.5 महीने की बात करें तब से जब से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में जो तीर्थयात्री हैं वो हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और खराब मौसम की वजह से इस प्रकार के हालात बन जाते हैं। और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि मरने वालों के आंकड़े में इजाफा हुआ है 7, यानी कि सभी 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट को मिलाकर सभी 7 लोगों की मौत इस दुखद हादसे में हो गई है। तो पायलट को मिलाकर 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये सुबह दुखद और बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में ये हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया था, और अब तक हुए हादसों की बात करें तो लगभग 13 लोगों की मौत की जानकारी पिछले 4 हादसों में हुई है, और इस हादसे में 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या है अपडेट? जैसे कि मैं बताना चाहूँ, इस जो घटना हेलीकॉप्टर की घटना हुई है गौरीकुंड से करीबन कह सकते हैं कि जो केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव गौरीकुंड है, यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर ऊपर जो खड़ी चढ़ाई है 84 एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे घटना हुई। आज सुबह 5:30 बजे की घटना है, जब केदारनाथ धाम से आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर नीचे गुप्तकाशी आ रहा था, उस समय घटना हुई। अब जाके जो इस घटना में अपडेट आया है, बताया जा रहा है कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 छोटे बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें एक 23 महीने की बच्ची बताई जा रही थी, एक 10 साल की बच्ची बताई जा रही है। कुल मिला के अभी यहाँ कंफर्म नहीं हो पाया है ये यात्री कहाँ गए थे, पर लेकिन इतना कंफर्म हो पाया है कि इस घटना में एक स्थानीय जो टेम्पल कमेटी के कर्मचारी हैं उनकी भी इसमें मौत हुई है, जबकि जो अन्य यात्री हैं उनकी भी पता ही जा रहा है कि कहाँ के यात्री थी, इनकी जानकारी अभी नहीं मिली है। पर लेकिन इस घटना में जो नया अपडेट बन के आया है उसमें 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें जो 2 थे, जो नाबालिग छोटे बच्चे थे, उनकी भी इसमें घटना में मौत बताई जा रही है। घटना के बाद जिला प्रशासन यहाँ टीमें रवाना हो गई है। हेलीकॉप्टर को भी
रेस्क्यू करने की तैयारी की है, क्योंकि जिस स्थान पर जो घटना हुई है वहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतारना, लैंड करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वह भी संभावना में तलाश जा रही कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाए, देखे जाए, स्थिति को पता किया जाए। इसके अलावा गौरीकुंड से भी टीम को रवाना कर दिया गया है, जहाँ पर जो घटना हुई खड़ी चढ़ाई हम कह सकते हैं कि वहाँ जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, तो वहाँ से भी SDRF, NDRF, पुलिस के अलावा TDF की टीम भी रवाना कर दी गई है। और हमारे संवाददाता अतुल चौहान भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अभी क्या जानकारी मिल रही है हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, क्योंकि ये बड़ा अपडेट कि जो 7 लोग सवार थे पायलट समेत उनकी मौत हो गई है। देखिए, एक तो मृतक संख्या बढ़ गई है, जो 7 लोग उसके अंदर सवार थे उसमें एक टीम भी है। ये जो फैमिली है ये जायसवाल फैमिली है और महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसमें 2 लोकल थे, एक स्थानीय थे और एक BTC के कर्मचारी थे, जिनका नाम भी सामने आया है, विक्रम सिंह रावत। ये BTC के कर्मचारी थे और एक स्थानीय, 2 स्थानीय, मतलब एक विनोद नेगी। तो कुल मिला के ये दर्दनाक हादसा आज सुबह 5:30 बजे हो चुका है और इसकी पीछे की जो अभी तक वजह जो है वो सामने आ रही है, वो ख़राब मौसम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को पता है कि मौसम ख़राब अक्सर वहाँ रहता है और वहाँ पर कोई भी इस तरीके के रडार, वेदर के रडार वहाँ पर जो है नहीं लगे हैं। तो ऐसे में जो है हेलीकॉप्टर कंपनियाँ उड़ान भर रही हैं, यात्रियों को लेकर, तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। अभी 7 जून को भी एक घटना हुई थी कि जैसे ही टेक ऑफ किया हेलीकॉप्टर ने, वो सीधे कार के ऊपर जा गिरा। वो तो गनीमत ये रही कि ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी और गिरा तो उसमें हल्की फुल्की चोटें जो हैं वो तीर्थ यात्रियों को आई थी और वो बच गए। लेकिन अभी 1 हफ्ता बीता है और ये दूसरी घटना हो गई जिसमें 7 तीर्थ यात्री जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं और अब तक जब से ये यात्रा स्टार्ट हुई तब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 1 हफ्ते पहले ही पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तीर्थ यात्रा को लेकर एक मीटिंग की थी कि हेलीकॉप्टर कंपनियां आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो पाएं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक बैठक लेनी चाहिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और ये मानक तय होने चाहिए कि सिंगल हेलीकॉप्टर इंजन पहाड़ में उड़ेंगे या डबल इंजन हेलीकॉप्टर पहाड़ में उड़ेंगे। क्योंकि सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर है वो डबल इंजन का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के कार्यकाल का है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, यानी कि जो एक पंचायत के एक पदाधिकारी थे, उन्होंने हमारे ही चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि यहाँ पे जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो सिंगल हेलीकॉप्टर हैं। तो ये अतुल, अगर इस तरह के एलिगेशंस, अगर हम इन्हें अभी हम इन्हें एलिगेशंस भी मानकर देख लेते हैं कि वो ये आक्षेप लगा रहे हैं कि सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर यहाँ पर कंपनियां उड़ा रही हैं, तो ये इंश्योर कौन करेगा, ये चेक कौन करेगा? कुछ तो होना चाहिए ना। मौसम को एक लूप बनाकर हर बार मौसम के मत्थे ही दोष मर देना कि मौसम खराब था, आम लोगों की जान जाती रहेगी और हम आंकड़े गिनते रहेंगे और सरकार बैठक करती रहेगी। देखिए, मैं सुबह से तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि आज संडे का दिन है तो कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मतलब हमें भी जानकारी जुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तमाम अधिकारियों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं, किन्हीं अधिकारियों के मोबाइल पे घंटी जा रही है तो उठा नहीं रहे हैं। तो पुख्ता जानकारी जो है वो अभी सामने नहीं आ रही है। अभी जानकारी जब मिल पाएगी तभी कुछ कहा जा सकेगा। मैं भी ये अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनमें सिंगल इंजन है या डबल इंजन है, लेकिन मैं उस आरोप की बात कर रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर जो पंचायत के अधिकारी थे उन्होंने लगाया था। तो अगर सिंगल हेलीकॉप्टर है तो क्या सिंगल हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं? उड़ते ही हैं, लेकिन डबल इंजन जो होते हैं उनमें सुरक्षा के ज़्यादा मानक तय होते हैं। मगर अगर मौसम ही ख़राब हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल अतुल, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक भी की थी, तब भी दिशा निर्देश दिए थे, क्योंकि अगर हम 8 मई की बात करें तब भी एक हादसा हुआ था, 6 लोगों की मौत हो गई थी, 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो भी किसी ऐसे ही हेली कंपनी का एक हेलीकॉप्टर था। फिर 7 जून को इमरजेंसी लैंडिंग होती है। ये लगातार एक के बाद एक अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं, कदम उठाने के लिए किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, जो पिछली मीटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी उसमें उन्होंने बड़े सख्त दिशा निर्देश जो है अपने अधिकारियों को दिए थे और एविएशन कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने
एक मीटिंग की थी। अधिकारियों की मीटिंग के बाद ये सुनिश्चित किया गया था कि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि अचानक एक के बाद एक घटना क्यों हो रही है, क्योंकि ये पहला अवसर है जब एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है। कभी कभी तो वहाँ पे दुर्घटना होती थी, सामान्यतः हो जाती थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो राहुल चौबे हैं जो जिला पर्यटन विकास अधिकारी हैं, जरा उनका क्या कहना है इस हादसे को लेकर, वो एक बार सुन लेते हैं। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और जो हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए राहुल चौबे को आप सुन रहे थे, जो कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी हैं, और वो हालांकि सिर्फ जानकारी ही देते नजर आए कि उनको ये सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही जो SDRF की टीम्स हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वो मौके के लिए रवाना हो चुका है और जो भी राहत बचाव कार्य होगा वो किया जाएगा। हालांकि इस दुर्घटना के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पिछले जो हादसे हुए उनसे सबक लेकर ये कदम क्यों नहीं उठाए गए। हालांकि खराब मौसम एक बड़ी वजह है जो ये हादसा हुआ। अतुल चौहान हमारे सहयोगी देहरादून से लगातार हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर 1.5 महीने का वक्त हो गया चारधाम यात्रा को शुरू हुए और ये चौथा हादसा है, जो बीते 3 हादसे हुए उनको लेकर क्या कुछ रिव्यू किया गया, क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया कि आखिरकार उन हादसों के पीछे की वजह क्या रही? आज का तो बहुत ताजा हादसा है, आज तो जब जांच होगी तब होगी, लेकिन बीते 3 हादसों को लेकर देखिए, जो भी मीटिंग हुई है इन हादसों को लेकर उसमें समीक्षा जरूर की गई है, लेकिन क्या उसके पीछे के कारण रहे वो रिपोर्ट जो है सरकार ने सार्वजनिक अभी तक नहीं की है, क्योंकि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते ही उड़ गया अभी जो 1 हफ्ता है, तो अभी उसकी जांच जारी है, अभी तक उसके परिणाम नहीं आए। यानी कि जितने भी हादसे अभी तक चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से हुए हैं उनकी जाँच अभी जारी है, उनमें क्या हुआ अभी तक ये निकल के कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं आपको कि जिस समय यात्रा सीजन शुरू होने वाला होता है उससे पहले हर साल सरकार जो है वो टेंडर जारी करती है, और जो भी मानक जो है वो एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से तय किए जाते हैं। तो जो कंपनियां यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा देने की इच्छुक होती हैं उनके तय किए जाते हैं, और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाती। जो मानक होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मानक पूरे किए जा रहे हैं और जो कंपनियां यहाँ पे सर्विस दे रही हैं, मानक पूरे करने के बावजूद इस तरह की घटना हो रही हैं, एक के बाद एक लगातार घटना हो रही है। आज की घटना के लिए मौसम का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले जो घटना हुई थी वो जस्ट टेक ऑफ के बाद हुई थी। तो हो सकता है कि उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन खराबियाँ आ रही हैं, चाहे वो मौसम में आए चाहे तकनीकी खराबियाँ आएँ। अब ये तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी और जांच पूरी होने के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि क्या कारण है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। पिछले सालों में ये हुआ करता था कि एविएशन कंपनियां टिकट ब्लैक में बेचा करती थीं, तो इस समय जो धामी सरकार है उसने इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया। जो टिकट की बिक्री है वो एविएशन कंपनियां नहीं कर सकती हैं, वो सरकार के पोर्टल के थ्रू होती है। जो IRTC है उसके थ्रू सारी बुकिंग का सिस्टम कर रखा है, तो उस पर तो अंकुश लगा, लेकिन दुर्घटनाएं उसके बावजूद नहीं रुकी हैं। एक के बाद एक करके दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अतुल, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि भरोसा कैसे किया जाएगा कि जो एविएशन कंपनीज को टेंडर मिलता है क्या वो सही मिला है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो तय मानक होते हैं
वो देखने के बाद ही, उसको परखने के बाद ही ये टेंडर दिए जाते हैं। लेकिन अगर इतना ही सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर मानक तय किए जाते और उसका पालन किया जा रहा होता तो शायद एक के बाद एक हादसे नहीं होते। ऐसे में आम जनता के मन में एक सवाल और डर पैदा होता है। दूसरा ये कि अधिकारी अब तक सो क्यों रहे हैं? संडे का समय है तो केदारनाथ यात्रा तो खत्म नहीं हो गई है या आज बंद तो नहीं है? अधिकारियों को मुस्तैदी के साथ सामने आना चाहिए, आपका फोन उठाना चाहिए। देखिए, इस बारे में मैं कह नहीं सकता, चूंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे बात टालने की कोशिश करता है और अपना स्विच ऑफ कर देता है। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसका जवाब नहीं दे रहा है, सरकार की तरफ से केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही एक ट्वीट आया है, अभी तक कोई अधिकारी बयान सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस समय ये टेंडर हो रहे थे तो उस समय पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर भी खुद बैठक करी है और दिल्ली में जाकर भी जो एविएशन कंपनी है उनके अधिकारियों से और उनके डायरेक्टरों के साथ बैठ के बैठक की थी। उसमें ये तय किया गया था कि किस तरीके के मानक होंगे। उनको बताया गया था कि केदार घाटी कितनी संवेदनशील घाटी है, लेकिन इतना कुछ सरकार द्वारा। बिल्कुल अतुल, यहाँ पर यही बात है ना कि मुख्यमंत्री तो प्रोएक्टिव होकर यहाँ पर हर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वक्त पर उन्होंने ये पोस्ट भी कर दिया, लेकिन अधिकारी हैं वो जो है सोए हुए हैं, उनकी नींद नहीं टूट रही है।